नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा रोज़ाना का हमारा कार्यक्रम द तारीख हमारे किताब वाला चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की। ये वही रणजीत सिंह हैं जिनके जीवित रहते हुए कभी भी अंग्रेज पंजाब प्रांत पर अपना शासन नहीं कर पाए और कई बार उन्होंने अफ़गानों को युद्ध में शिकस्त दी। आइए शुरू करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की बायोग्राफी। 1780 का समय था। उस समय सिख समुदाय 12 समूहों में बटे हुए थे। इनकी अपनी अपनी शासन व्यवस्था हुआ करती थी जिसे मिसल कहा जाता था। इन्हीं में से एक सुखर चकिया मिसल के मिसलदार थे महासिंह और उनकी पत्नी राजकौर, जो कि जिंद प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, के राजा गाजपत सिंह की बेटी थी। उनके यहाँ 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रणजीत सिंह का जन्म हुआ। बचपन से में ही स्मॉल पॉक्स बीमारी से उनकी बाईं आँख खराब हो गई थी, लेकिन इस चीज़ ने कभी भी उनके साहस और करेज में कोई सेंध नहीं लगाई। सिख धर्म की धार्मिक शिक्षा को गुरुमुखी कहते हैं। रणजीत सिंह को शिक्षा के लिए गुजनवाला की धर्मशाला भेजा गया। जब वो महज 12 साल के थे तब उनके पिता और सुखर चकिया मिसल के मिसलदार महासिंह गुजर गए और 13 साल की उम्र में रणजीत सिंह को उस मिसल का मिसलदार बनाया गया। दोस्तों, उर्दू शब्द आब का अर्थ होता है पानी और पंजाब का अर्थ है 5 नदियों के पानी वाला क्षेत्र। 5 नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। महाराज रणजीत सिंह ने पंजाब में ही 5 बड़ी मिसल को यूनाइट किया, जिसमें उनकी एक खुद की मिसल भी शामिल थी और जो बची हुई 7 मिसल थीं वो भी रणजीत सिंह के साथ अफ़गान खिलाफ यूनाइटेड हो गई थीं। पहले अफ़गानिस्तान भारत का ही हिस्सा था, जिसे कंधार कहा जाता था। भारत और पर्सिया, जो कि अब ईरान के नाम से भी जाना जाता है, में कभी एक दूसरे पर अटैक नहीं किया था, किंतु नादिर शाह अब्दाली के रूलर बनने के बाद ये बदल गया था। 1738 में नादिर शाह ने कंधार पर अटैक किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया और फिर इंडिया पर अटैक किया। मुग़ल एम्पायर उस समय औरंगज़ेब के मरने के बाद काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जिसका नादिर शाह ने अपनी लूट में खूब फ़ायदा उठाया। 1739 आते आते नादिर शाह अब्दाली ने पेशावर, करनाल और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। काफ़ी लूटपाट की। उसकी लूट का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि पर्सिया जाकर उसने 3 साल तक सारे टैक्स माफ़ कर दिए थे। उसे लूट का सामान अपने देश तक ले जाने के लिए 12,000 घोड़े, 700 हाथी और 4,000 ऊँट पर खजाना लूट कर ले जाने के लिए इतने साधनों की ज़रूरत पड़ी थी। और इसी खजाने के लूट में भारत का बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी पर्सिया पहुंच गया था। नादिर शाह ने इसे अपने हाथ की बाहें पर बांध के रखता था। सन 1747 में नादिर शाह को उसका ही एक गार्ड मार देता है और नादिर शाह का जो एम्पायर है वो कोलैप्स कर जाता है। अहमद शाह दुर्रानी, जिसे हम अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जानते हैं, ये नादिर शाह के ही सेना में एक सैनिक था, जो नए अफ़गान एम्पायर का भी फाउंडर बन जाता है और कोहिनूर हीरा उसी एम्पायर के साथ इसे मिल जाता है। इसी दुर्रानी एम्पायर का
एक राजा होता है शुजा शाह दुर्रानी, उसकी बेगम हैं वफ़ा बेगम। इन्होंने कोहिनूर के विषय में कहा था कि अगर एक कोई ताकतवर आदमी 5 पत्थर अपने हाथ में ले और 4 पत्थरों को चारों दिशाओं में फेंके अपनी पूरी ताकत के साथ, और एक पत्थर को आसमान की तरफ उछाले, इन 5 पत्थरों के बीच में जितना भी स्पेस है, जितनी भी जगह कवर होती है, अगर उस जगह को हम सोने से भर दें तब भी हम कोहिनूर की कीमत के बराबर उस सोने को नहीं आंक सकते हैं। शुजा शाह दुर्रानी था, वो कोहिनूर को अपने हाथ के ब्रेसलेट में पहन कर रखता था। साल 1809 में इसे गद्दी से हटा दिया जाता है, लेकिन यह कोहिनूर लेकर भाग जाने में सफल हो जाता है और यह लाहौर पहुंचता है। लाहौर उस समय महाराज रणजीत सिंह की राजधानी हुआ करती थी। वहां जाकर रणजीत सिंह से शुजा शाह दुर्रानी जो है वो मदद मांगता है, सहारा मांगता है। रणजीत सिंह दुर्रानी को आश्रय देने के बदले में कोहिनूर उससे वापस ले लेते हैं। इस तरह 1813 में कोहिनूर पुनः भारत में आ जाता है। कोहिनूर को कुछ समय के लिए यहीं छोड़ते हैं और रणजीत सिंह की कहानी पर वापस आते हैं। दोस्तों, 17 साल के किसी लड़के से अगर आप कहें कि उसे एक आर्मी को रोकना है जिसके पास 10,000 सैनिक हैं, रणजीत सिंह को उस वक्त मात्र 17 साल के ही थे जब उन्होंने जमान शाह की 10,000 की आर्मी को हराया था। जमान शाह अहमद शाह दुर्रानी का ग्रैंडसन था। शाह उसी साल फिर से पंजाब रीजन पर अटैक कर देता है और अमृतसर में उसे रणजीत सिंह से फिर मुंह की खानी पड़ती है। अगले ही साल यानी 1798 में जमान फिर से तीसरी बार अटैक करता है। इस बार रणजीत सिंह ने उसे अपनी टेरिटरी में आने दिया और फिर फूड है, गैन, क्रॉप आदि जो अनाज चीज़ें हैं, इनके सारे रास्ते बंद कर देते हैं और हार कर अफ़गान फिर वापस लौट जाते हैं। यह रणजीत सिंह द्वारा अफ़गानों को तीसरी शिकस्त थी। जमान शाह से इन लड़ाइयों के बाद रणजीत सिंह का कद और अधिक बढ़ जाता है। इन लड़ाइयों में रणजीत सिंह की मदर इन लॉ यानी उनकी सासू माँ थी सदा कौर, जो कि दूसरी सबसे बड़ी मिसल थी कन्हैया मिसल, उसकी हेड थी और उनका भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है उनकी इस लड़ाई में। 1799 आते आते पंजाब की लगभग सभी मिसलें आपस में मिल जाती हैं और रणजीत सिंह को अपना महाराजा चुन लेती हैं। 1902 में हरमिंदर साहब, जो कि हम आज गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसमें रणजीत सिंह 162 किलो सोना लगाकर उसमें सोने की चादर चढ़ाते हैं। जो हमें आज गोल्डन जो टेम्पल दिखता है उसको रणजीत सिंह के द्वारा ही उसमें पुनर्निर्माण और सुधार कार्य कराया गया था। रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ एक संधि की थी कि सतलुज नदी के उस पार कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में आक्रमण नहीं करेगा। 1805 आते आते जम्मू कश्मीर भी इनके कंट्रोल में आ जाता है। लाहौर में इन्होंने अपनी पॉलिटेक्निक राजधानी बनाया था और अमृतसर को रिलीजियस कैपिटल रणजीत सिंह ने बनाया था। इन्होंने लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर, जम्मू, श्रीनगर, रावलपिंडी, सियालकोट आदि को सिख एम्पायर में मिला लिया था। 27 जून 1839 को 58 साल की उम्र में लाहौर में इनकी देहांत के बाद सिख एम्पायर कमज़ोर पड़ जाता है। जब अंग्रेज़ों को रणजीत सिंह के देहांत का पता चलता है तो अंग्रेज़ कोहिनूर के लालच में सिख एम्पायर पर नजरें गड़ाए बैठे हुए थे। 1843 तक सिख एम्पायर में 2 ही लोग बचते हैं, एक थी रानी जिंदल और एक 5 साल का लड़का प्रिंस दिलीप सिंह।
1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वार में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब एम्पायर को रूल को समाप्त कर देती है। तब दिलीप सिंह 10 साल के हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिलीप सिंह से एक संधि साइन की और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया पढ़ाई के लिए और उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। दिलीप सिंह को ब्रिटेन में रहते हुए ही 55 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। तब से कोहिनूर आज भी इंग्लैंड में ही है। दोस्तों, 2020 में BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने एक सर्वे कराया था। ये सर्वे इतिहास में हुए कई लीडर की लीडरशिप की क्वालिटी को दर्शाने के लिए कराया गया था। इस पोल में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 5वें नंबर पर रहती हैं। US के पहले प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन 4थे स्थान पर हैं। जो UK के प्राइम मिनिस्टर बहुत चर्चित रहे हैं, चर्चिल, वो इस मैगजीन में 3रे स्थान पर रहते हैं। और इस सर्वे में पहले स्थान पर हमारे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी को मिलता है पहला स्थान। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसे ही ऐतिहासिक किस्से कहानियों को लेकर हम आते रहेंगे। अगर आपने हमारा किताब वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।